हमारी यमुना है वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट में नहीं आती है क्या? केवल वो तो नहीं, अब आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भैया कैमरा में सुनना भैया, जो फंड उनको रिलीव किया गया था उमा भारती जी को, वो यमुना साफ करने के लिए रिलीव नहीं होगा, खाली गंगा जी साफ करने के लिए होगा। कैसा दरियाचार। मशीनें तो 2023 में एलजी के ऑर्डर से लगाई गई थी वहां पर, लेकिन जो इन्होंने कहा कि क्या केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती, कैसे करे? जब एलजी ने 2023 में मशीनें लगाई सफाई के लिए, स्कैमर लगाए वहां पर सफाई के लिए, तो अरविंद केजरीवाल की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और स्टे लेकर आ गई, रुकवा दिया। ये समय जरूर लगेगा, 1 साल 2 साल 4 साल, लेकिन 10 या 12 साल नहीं लगेगा। केजरीवाल ने प्रयास ही नहीं किया आपका। मैम मैंने अभी तो आपको बताया, केजरीवाल ने स्टे लगा रखा था, तो कैसे एक दिन के अंदर ही सरकार बनी नहीं, मुख्यमंत्री पद ग्रहण हुआ नहीं, मुख्यमंत्री का नाम का चयन हुआ नहीं और मशीनें चलने लगी, स्टे खत्म हो गया। कि एमसीडी में तो 15 सालों तक बीजेपी थी, फिर क्यों नहीं इस पे? मैं फिर बोल रहा हूँ, यमुना, पहली बात तो यमुना एमसीडी में नहीं आती है। यमुना में जो गंदगी जाती है वो तो एमसीडी के अंडर आती है, क्यों नहीं रोका गया? मैं जवाब दे रहा हूँ ना मैम। भ्रष्ट है। मैम क्या बात कर रही हो? कैग की रिपोर्ट नहीं आ गई क्या? कैग की रिपोर्ट भी झूठी है, सुप्रीम कोर्ट भी झूठा है, देश की जनता भी झूठी है, सिर्फ एक ही बंदा ईमानदार रह गया क्या देश में? अरविंद केजरीवाल। ओपन चैलेंज है कि मेरे ऊपर केस कर दो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। यमुनोत्री से निकलने वाली पवित्र गंगा जब दिल्ली में प्रवेश करती है तो वो एक काले पानी खारे पानी में बदल जाती है। जिस तरीके से यमुना की स्थिति दिल्ली में बनी हुई है वो साफ तौर पे दयनीय है। दिल्ली की आधी से ज्यादा आबादी यमुना के भरोसे होती है और ऐसे में यमुना का पानी जितना गंदा अब तक था, ऐसे में अब सफाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सवाल ये है कि क्या ये सफाई आज से 15 साल पहले नहीं हो सकती थी? क्या तब भी दोनों सरकारें मिलकर ये नहीं बैठ बिठा सकती थी कि यमुना को साफ किया जाए? आज जनता से जानते हैं कि जनता की इसे लेकर क्या राय है। क्या कहेंगे भैया? साफ तौर पे अब सफाई शुरू हो गई है यमुना की, लेकिन आज से पहले ये क्यों नहीं हुआ था मैडम जी? पहले नमामि गंगे के नाम से एक योजना बनी थी, केंद्र सरकार ने बनाया था नमामि गंगे के नाम से, उसमें फंड भी रिलीव किया गया था, उमा भारती जी को इसका मुखिया बनाया गया था। अब वो नहीं कर पाए तो इसके लिए तो वही दोषी तो वही होंगे ना। सरकार इससे पहले क्यों नहीं साफ कर पाई उसे? क्या वो कोशिश नहीं कर पाई, या जो अभी करोड़ों के वहां मशीन लग रहे हैं वो नहीं इकट्ठा कर? मैडम मैंने आप ही लोग के थ्रू देखा है, जो मशीन चल रही थी, आप लोग गए उनसे बात किया कि बोला भाई ये मशीन कब से चल रही है, तो उस बंदे ने बताया 3 महीने से चल रही है। लेकिन फोकस कैसा है, कैसा फिल्म बनानी है, वो जो निगेटिव तय किया जाता है कि बस हम जीते और शुरू हो गए। तो वो खुद बोल रहा था, जो मशीन चला रहा था, कि 3 महीने से ये मशीन चल रही है, तो वो भी माना जाएगा 3 महीने से चल रही है। और क्या केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या कहीं पर भी कोई घटना हो रही है या कार्य नहीं हो रहा है, उसमें केंद्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता? केवल प्रदेश का ही नाम चलेगा क्या? देखो, पहले मैं भाई साहब को बता दूं, जब आपने यमुना की सफाई पर सवाल किया तो इन्होंने नमामि गंगे का बताया, तो मैं इनको बता दूं, गंगा जी हरिद्वार में भी साफ है, गंगा जी कानपुर में भी साफ है, गंगा जी गढ़गंगा में भी साफ है, और गंगा जी आपका काशी में भी साफ है और प्रयागराज में भी साफ है। अगर इनको यकीन ना हो तो अभी उसी गंगा में 66 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है। अब दूसरी बात बता देता हूं, यमुना सफाई पे ये कह रहे हैं कि वहां पर 3 महीने पहले से शुरुआत है, नहीं, ये आंकड़ा गलत है। मशीनें तो 2023 में एलजी के ऑर्डर से लगाई गई थी वहां पर, लेकिन जो इन्होंने कहा कि क्या केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती, कैसे करे? जब एलजी ने 2023 में मशीनें लगाई सफाई के लिए, स्कैमर लगाए वहां पर सफाई के लिए, तो अरविंद केजरीवाल की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और स्टे लेकर आ गई, रुकवा दिया। इसकी वजह से जब ये दोबारा से, अब इनकी सरकार गई है, 3 महीने से नहीं चल रहा है, जब सरकार गई है उसके बाद दोबारा से स्कैमर चालू हुए हैं। ये मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, और यही सत्य है। तो नियत होनी चाहिए किसी भी चीज को करने की, तभी होता है। मुझे पता है यमुना में गंदगी बहुत ज्यादा थी, यमुना को साफ करने में चाहे वो केजरीवाल होते, चाहे आज बीजेपी आई है, समय जरूर लगेगा, 1 साल 2 साल 4 साल, लेकिन 10 या 12 साल नहीं लगेगा। केजरीवाल ने प्रयास ही नहीं किया, आपका क्या? मैम मैंने अभी तो आपको बताया कि जो एलजी साहब के ऑर्डर से स्कैमर लगाए गए थे, उस पे हमारे अरविंद केजरीवाल की सरकार सुप्रीम कोर्ट से जाकर स्टे लेकर आई थी। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो गूगल का जमाना है, आप भी पढ़ सकती हैं वो बात। सवाल ये भी है कि एमसीडी में तो 15 सालों तक बीजेपी थी, फिर क्यों नहीं इस पे? मैं फिर बोल रहा हूँ, यमुना, पहली बात तो यमुना एमसीडी में नहीं आती है। यमुना
में जो गंदगी जाती है वो तो एमसीडी के अंडर आती है, क्यों नहीं रोका गया? मैं जवाब दे रहा हूँ ना मैम। यमुना एमसीडी पहले बात तो उसके दायरे में नहीं आती, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अभी 2022 से एमसीडी में नहीं है भाजपा। मैं कह रहा हूं भाजपा नकम्मी थी, नकारा थी एमसीडी, भाजपा ने नहीं किया। देश की जनता ने, सॉरी दिल्ली की जनता ने एमसीडी में भी आपको चुनकर भेजा ना। आपने कहा था मैं कूड़े के पहाड़ साफ करा दूंगा, आपने कहा था मैं पूरा दिल्ली चमका दूंगा। कहाँ कूड़ा नहीं मिलता है आप मुझे बताओ। चलो वो नाकारा थी, तुम तो 3 साल से बैठे हो ना, तुम कर सकते थे ना। तुम यही कहकर आए थे ना मैं राजनीति को बदलने आया हूं और मैं राजनीति में भ्रष्टाचार को, जातिवाद को, सबको खत्म कर दूंगा। लेकिन हमने दिन ब दिन देखा क्या, भ्रष्टाचारी सबसे बड़ा कौन निकला? अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी। केजरीवाल भ्रष्ट है। मैम क्या बात कर रही हो? कैग की रिपोर्ट नहीं आ गई क्या? सीएजी रिपोर्ट आ गई ना, गलत रिपोर्ट। 2000 करोड़। आप लोग उस पर ही भरोसा करते हो सिर्फ। मतलब जो अरविंद केजरीवाल कहेगा आप लोग आंख बंद करके क्यों मान लेते हो? मुझे समझ में नहीं आता। कैग की रिपोर्ट भी झूठी है, सुप्रीम कोर्ट भी झूठा है, देश की जनता भी झूठी है। सिर्फ एक ही बंदा ईमानदार रह गया क्या देश में? अरविंद केजरीवाल। कह रहे हैं कि बीजेपी ने यमुना ही साफ करने नहीं। मैं बोल तो रहा हूँ आपको, सुप्रीम कोर्ट कौन गया था? मैं खुलकर आपसे चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, कोई भी आम आदमी पार्टी का नेता मेरे ऊपर केस करके दिखा दे, केस कर दो। ओपन चैलेंज कि मैम भाई ने कितने चैलेंज ओपन चैलेंज है कि मेरे ऊपर केस कर दो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। क्या सुप्रीम कोर्ट ये लोग नहीं गए थे और क्या उसके ऊपर स्टे नहीं लिया था? पूछ लो। कितनी क्लीन झूठ बोलने का आदत है। ये बोल रहे हैं उस पर स्टे आ गया था। अगर स्टे आया, सरकार बनी भी नहीं थी। अभी आप जीते थे, किसी मंत्री ने, किसी मुख्यमंत्री ने पद भी नहीं ग्रहण किया था और मशीन चलने लगी, स्टे खत्म हो गया। कितनी झूठ बोलने की तरीका देखिए मैडम आप लोग। भाजपा अड़ंगा लगा रही थी इससे पहले। ये अभी मेरा भाई बता रहा था कि इस पे स्टे लगा था। एलजी भैया बोल लो, सुन तो लो मेरी भी। एलजी साहब ने स्टे लगवा रखा था या केजरीवाल ने स्टे लगा रखा था, तो कैसे एक दिन के अंदर ही सरकार बनी नहीं, मुख्यमंत्री पद ग्रहण हुआ नहीं, मुख्यमंत्री का नाम का चयन हुआ नहीं और मशीनें चलने लगी, स्टे खत्म हो गया। और तो हो रहा है ना। मैं बता तो रहा मैडम जी, मेरे भाई को पता नहीं कि 5 साल पहले से एमसीडी थी। जो विधायक, जो सांसद, जो मेयर ये चिल्लाते हो कि यमुना गंदी हो, ये केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें एलजी और अरविंद केजरीवाल का 36 का आंकड़ा था। तो प्रदेश के ना मुखिया के चलते इस देश के जो हमारे गृह मंत्री हैं या एलजी हैं, वो भी तो हत्या जब चलवा सकते थे इसमें। और सुनिए एक बात मैं बताता हूँ भाई साहब, आपको ज्ञान होगा कि जो हमारी यमुना है वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट में नहीं आती है क्या? केवल वो तो नहीं है। अब आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भैया कैमरा मैन सुनना भैया, नमामि गंगे हमारी एक गंगा माता है, उसके नाम पे दिया गया। तो क्या यमुना उसमें नहीं आती है? जो फंड उनको रिलीव किया गया था उमा भारती जी को, वो यमुना साफ करने के लिए रिलीव नहीं होगा, खाली गंगा जी साफ करने के लिए होगा। कैसा दोहरिया चेहरा नजर आता है इन लोग का, दोहरा चेहरा नजर आ रहा है। पता है क्या होता है, अधूरा ज्ञान हमेशा ना खतरनाक होता है। ये यादव जी समझ नहीं पाते हैं। यादव जी को सिर्फ आना है, बलबलाना है और चले जाना है। इनको दीन दुनिया का पता है नहीं। इन्होंने मुझे बोल दिया झूठा। मैं बोल रहा हूं कि यादव जी करते मेरे ऊपर केस अगर मैं झूठा हूं तो। मैं एक पार्टी पे, देश की पार्टी पर, आम आदमी पार्टी के मुखिया पर यह आरोप लगा रहा हूं। अगर मैं झूठा हूं तो मैं तो ओपन चैलेंज कर रहा हूं ना कि मेरे ऊपर अरविंद केजरीवाल या ये यादव जी केस कर दें अगर मैं झूठा हूं तो। लेकिन ये लोग पता है क्या है, इनको हर चीज में चाहिए कि जो करना है वो मोदी ही करे, जो करना है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए जब जब जरूरत पड़ी है केंद्र दिल्ली के लिए खड़ा हुआ है। और बता देता हूं कैसे। जब कोविड के समय में दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, अस्पतालों में बेड की कमी हो गई थी, उस समय पर हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने इनिशिएटिव लेते हुए राधा स्वामी सत्संग व्यास के साथ मिलकर, और यह भी तथ्य है अगर ये झुठला दे तो, साथ में मिलकर दिल्ली के दोनों कोने पर हॉस्पिटल बनवाए थे और दिल्ली में तत्काल प्रभाव से गैस वगैरह सारी चीजें मुहैया कराई गई थी। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर में इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। एक बार 49 बस, एक बार 15 बस, एक बार 19 बस, 3 बार बसें दी गई दिल्ली को। कितनी बार? 3 बार इलेक्ट्रिक बसें। किसी एक पर भी केजरीवाल ने यह तक नहीं लिखा कि हाँ धन्यवाद मोदी जी। वो सब पे अपनी फोटो लगाकर हमने दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें चला दी। तो क्रेडिट चोर तो है केजरीवाल, लेकिन काम नहीं। बीजेपी के काम का क्रेडिट अरविंद केजरीवाल। हाँ, अगर ये भी झूठ बोल रहा हूं तो मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं, जितनी बातें मैं बोलूंगा जिसको करना हो केस कर सकता अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। साफ ओपन चैलेंज। उन्होंने मुझे यादव जी से संबोधित किया है
तो मानवर आप भी पंडित जी हैं, मुझे पता आप क्या बोलेंगे और किस तरह बोलेंगे। आप कोविड में अस्पताल नहीं दिए थे आपने, भैया जी सुनना ध्यान से, आपने कोविड में अस्पताल नहीं दिए थे, आपने तंबू वाले अस्पताल दिए थे, जो तंबू लगा के लोग का इलाज हो रहा था। वहां पर जो हॉस्पिटल बने थे उसमें आपने बेड और मरीजों के इमरजेंसी बेड आपने लगवाए थे। आपने आज तक दिल्ली के अंदर 11 साल के अंदर एक नया हॉस्पिटल नहीं बनाया है और बोलते मैंने ऑक्सीजन दिया। ये क्या आते हैं, ये मुझे सुनिए, ये भड़का रहे थे ना, बात यमुना पे हो रही थी, चले गए कोविड पर।